पिछला महीना जो है जैसे कि MIM, SDPI, PFI, आम आदमी पार्टी इन सबको दावत दे करके उनसे राय मशवरा हुआ। बाकी जो थी अब जो जनता दल थी, BJP थी और कांग्रेस थी, इनके जो मुसलमान नुमाइंदगी जो कर रहे थे उनको दावत दे करके उनसे मशवरा किया गया है कि आने वाले वक्त के अंदर मुसलमान अब जो है जिस तरह से पहले इस्तेमाल हो रहे थे ऐसे इस्तेमाल नहीं होंगे। तो हमारी एक जो हमारी तरफ से जो बातें थी उनके सामने रखी गई है उसका जवाब लेकर के जब वो आएंगे तो उसके बाद फिर एक बैठक होगी। उस बैठक में जो है तमाम तंजीमों को साथ में लेकर एक कमेटी बनाकर वो रियासत के अंदर हम लोग जो कामयाब होता है, जो कुछ कौम के हक़ में है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे और उसके हक़ में तायद करने की बात उनसे कही गई है। क्या मुतालबात क्या हैं इस वक्त पार्टियों से? मुतालबात यही है कि वक्त के इलेक्शन के वक्त के ऊपर हर मुसलमान का हमदर्द हर कोई बन जाता है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर हमारी कोई औकात उनके सामने रहती नहीं है। इस वजह से जो है ये सिर्फ जिस तरह एक पुरानी कहावत हमारे यहाँ है, बगार के वक्त में करीब पत्ता डालते हैं, वो हालत हमारी मुसलमानों की हो गई है। ऐसा ना हो इसलिए हमने अभी से कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम लोग संभल करके देख करके चलें। मुसलमानों की हम लोग सदाए इत्तेहाद वाले ये फैसला कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी और तुम्हारा क्या वो सेकुलर ये सब नाम से हटा करके हम लोग जो है जो भी मुसलमान जो भी पार्टी से हो अगर वो कामयाब होता है तो उसकी तायद करने के लिए हम लोग एक जगह जमा हुए हैं। ये नहीं कि BJP या जनता दल वाले ने 18 दे दिए, कांग्रेस वाले ने 19 दे दिए और एक ही जगह पे उन्होंने दिया। अब ये आइंदा चलने वाला नहीं है। और जो भी ये नुमाइंदगी को जो अपना B फार्म देते हैं उनको पहले परखना चाहिए कि वो कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये जो है 18 सीट 19 सीट ये अब नहीं चलेगा। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी कौम से मतलब है, इंसानियत से मतलब है। जो भी गैर मुस्लिम जो है जो अपनापन की इंसानियत की जो पेशगी करता है उसका भी हम साथ देंगे। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों की ही बात है। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी की तायद करेंगे। मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी है नहीं और मुसलमान भी किसी पार्टी के लिए है नहीं। बस ये हम सदा इत्तेहाद वाले कह रहे हैं। साफ तौर पर BJP की भी आप तायद करेंगे? हमें कोई भी हमारा नुमाइंदा कामयाब होने वाला है और वो हक इंसानियत के लिए काम करता है तो उसे हम साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज सदा इत्तेहाद कर्नाटक जो हमारी तंजीम है इसकी जानिब से हमीचा कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी जिसमें तमाम सियासी पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान को मदऊ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम शहर के दीगर हिस्सों से उलमा हज़रात और दानिश्वर हज़रात भी यहाँ पे मौजूद थे और सदा इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स भी थे। और इन लोगों के साथ मिलकर जो सियासी क़ायद आए हुए थे इनके साथ एक इंटरेक्टिव मीटिंग हुआ और सदा इत्तेहाद की जानिब से इन सियासी क़ायद को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी उनके पास सामने कुछ हम लोगों ने एक क्वेश्चनर के फॉर्म में एक सवालात उनसे पेश किए थे और उनके पास हम लोग जवाब जानने की कोशिश किए कि अब तक जब से ये वजूद में आए हैं पार्टीज़ तो ये पार्टीज़ मुसलमानों के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए क्या कर हैं बोलकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने अपने अंदाज़ों में उन्होंने अपना जवाब दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जब भी माइनॉरिटीज़ का कोई मसला होगा या माइनॉरिटीज़ की हक़ की बात होगी तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज़ या तमाम लीडर हज़रात जो क़ायद हैं ये आके यहाँ पे कौम की रहबरी करेंगे और इसी तरह से हमारा इंशाअल्लाह चाहे वो BBMP काउंसिल हो या असेंबली हो या पार्लियामेंट हो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई सर? रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए क्या जो है डिमांड्स रहेंगी पार्टियों से? जी सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो क़ायद आए हुए थे तो उन्होंने उनसे हमारा जब मुलाकात हुआ तो माइनॉरिटी लीडर्स आए हुए थे तो इंशाअल्लाह वो अपने सीनियर लीडर्स जो हैं जो पार्टी के हाई कमांड है उनसे मशवरा करके इंशाअल्लाह फिर उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ हमारे सदा इत्तेहाद के ऑफिस बेरर्स की एक मीटिंग होगी। तो इंशाअल्लाह उधर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जितना हमारा हक़ है माइनॉरिटीज़ का उतना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को मिले। मुख्तलिफ जमातों की हाईकमांड्स को एक साथ बुलाएंगे या फर्दन के साथ मीटिंग रहेगी? नहीं इंशाअल्लाह ये देखेंगे सहूलत कैसी बनेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो इनफरादी तौर पर मुलाकात करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो सबको एक साथ बुलाकर भी एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी, अगर ज़माने में चाहते हो वक़ार दायमी तो सबसे पहले पैदा करो इत्तिहाद बाहमी। आज जो सदा इत्तिहाद की
बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त एक नेशनल पार्टियों के साथ मुशावरती नशिस्त हुई। सदा इत्तेहाद का जो सबसे अहम एजेंडा है, तकरीबन 12 सालों से सदा इत्तेहाद इसी पर काम करते आ रही है कि जहाँ पर मुसलमानों में, मुसलमान पार्टियों में, मुसलमान जमातों में डिफरेंसेस हैं, उनको मिली मसाइल में यकजा करना। और इसी मकसद के तहत हमने ये देखा कि सियासी पार्टियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत है, मुसलमान नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन जब मिली मसाइल आते हैं तो सब बिखर जाते हैं। तो हमने ये देखा कि ओवरऑल कर्नाटक के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रियासती सतह की पार्टियां हों, चाहे वो नेशनल पार्टियां हों, उन तमाम मुस्लिम नुमाइंदों को जोड़कर उनसे वजाहत तलब की जाए कि हमारा ये इख्तलाफ, हमारे ये डिफरेंसेस जो हैं उसको ख़त्म किया जाए और मिली मसाइल में एक होकर हम सब जो है ना कदम ब कदम मिलाकर इन मसाइल को हल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के तहत कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जनता दल पार्टी के मुस्लिम नुमाइंदे आए और हमने उनसे कौम की तरफ से वजाहत तलब की और शहर के अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके से नौजवान उलमा किराम को हमने मदऊ किया, हर किसी ने सवाल किया। एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़िक्र मुबाहसा हुआ है। तो इसका आने वाले दिनों में, आने वाले BBMP इलेक्शंस हो या चाहे वो MLA इलेक्शंस हो, उस पर एक अच्छा इंशाल्लाह असर पड़ने वाला है। से एक मीटिंग मुकर्रर हुई जिसमें नेशनल पार्टीज़ के तमाम ज़िम्मेदारों को बुलाया गया और बुलाने के बाद उनसे ये कहा गया कि कौम मुस्लिम को आप टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं और काम होने के बाद, आप लोग जीत जाने के बाद फिर जो है हम लोगों को छोड़ देते हैं। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। और फिर ये भी कहा गया कि आज अक्सर जो हालात देख रहे हैं तो हमें लीडर कम चमचे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इन वजूहात की बिना पर हो सकता है कि हमारे 19-20 कुछ मामला हो। तो लिहाजा आज ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप इतने चीज़ों की हम लोगों को आप गारंटी देते हो, तो हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें कौम से लेना देना है। जो कौम का अच्छा साथ देगी हम उसके साथ हैं। ये तमाम पार्टी वालों से कहा गया है और सब लोग सुन के गए हैं। देखें इंशाअल्लाह अगली मीटिंग तक वो आकर हमें बताएंगे, जो बताएंगे फिर उस पर हमारा अगला तबसरा होगा। जो मौजूदा हालात हैं, पहली जैसी सियासत नहीं रही, तो क्या हिकमत होनी चाहिए मुसलमानों की? सदाए इत्तेहाद की जो है हमारे बाबा हजरत ने पहले एक शुरुआत करे हैं, पूरे आदमी को बुला के हर पार्टी से जो है लीडर्स को बुलाए, उनकी ओपिनियन लिए हैं। इंशाअल्लाह और दूसरी बैठक में क्या करना है, क्या चाहिए, कैंडिडेट्स कैसा करते हैं, कौन सी पार्टी से क्या करते हैं। अगर दाले बोले तो हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स दाले से दूसरी पार्टी क्या करना है, कैसा करना है, उसमें कोऑर्डिनेशन रख ले को चले तो अच्छा रहता है। उसके ओपिनियन उनके जाहिर करें हैं। इंशाअल्लाह हमें भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे भी पार्टी के अंदर, उनके पास हर चीज़ के बारे में जो है ना गुफ्तगू रहते हैं, वो जाके उनके पास जिक्र करते। इंशाअल्लाह वहाँ भी होने के बाद क्या हमारा फैसला आता है इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आके जाहिर करते हैं। उसमें उनको क्या आता है, उनकी तरफ से क्या आता है, हमारी तरफ से क्या आता है। एक नेक और बेहतरीन जो है कौम के आइंदा आने वाले नुमाइंदों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर जरूर करने की कोशिश करते हैं। बात बार बार कही जा रही है, चाहे वो JDS हो, क्योंकि तमाम सेकुलर पार्टियों में वोट तकसीम हो जाते हैं, फ़ायदा BJP को होता है, तो ये एक बड़ा मसला है। देखिए आज सदाए इत्तेहाद आली जनाब मुजाहिद बाबा साहब और उनके जितने भी मेंबरान हैं और उलमा इकराम सारे ज़िलों से बेंगलोर आए हैं और ऑल पार्टी BJP, कांग्रेस और JDS को उन्होंने दावत दी। आज का जो माहौल चल रहा है कर्नाटका के अंदर, उस माहौल को मुसलमान कैसे उसको फेस किया जाए, मुसलमानों की एक हिकमत से कैसे अमल किया जाए, गौर फ़िक्र कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग दूसरे कौम के साथ भी मिलजुल के हमको चलना है। और आने वाले इंतखाबात जो भी हैं, BBMP हो या असम्बली इलेक्शन हो, हम लोग सारे मिल के एक सेक्युलर फोर्सेस और दूसरे कौम के साथ इत्तेहाद के साथ हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा मुसलमानों का सरकार बनाने में, इसके ऊपर गौर फ़िक्र किया गया है। रहा मुसलमानों का नुमाइंदगी के बारे में भी डिस्कशन हुआ है।
इसमें सदा इत्तेहाद ने एक क्वेश्चनर रखा है तीनों पार्टियों को, जिसमें उस क्वेश्चनर को हमारे हाईकमांड के साथ डिस्कस करके और लीडरान के साथ डिस्कस करके वो कौम के सामने पेश किया गया। क्या बात रखी गई है आपने? सदा इत्तेहाद के सदर और उनके जो भी अहदेदारान हैं उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके बातचीत की। कुछ सवालात थे, मैं थोड़ा सा देर से पहुंचा और ज़्यादा सब लोगों की बात सुन नहीं सका। जब मैं पहुंचा तो रोशन बेग साहब बात कर रहे थे और बहरहाल एक राइट अप उन्होंने दिया है हमको, उसमें कुछ सवालात हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग कौम के लिए कांग्रेस पार्टी में अगर पार्टी पावर को आती है तो हम क्या कर सकते हैं। और चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे लिमिटेशन है कोई भी भरोसा देने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनता है। मैनिफेस्टो बनने से पहले हम सारी कम्युनिटीज़ को बुला करके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बात करते हैं और जो भी माहौल तरीके से और जो भी विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ होता है उसको हम मंजूर करके लागू करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक के सदा इत्तेहाद का मामला है, वो किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं चाहते और उनका सिर्फ मुद्दा इतना है कि कौन सी पार्टी कौम के बारे में सीरियसली सोचती है और कौम को मदद करने की कोशिश करती है, वो एक मुद्दा वो सामने लाएंगे। और ये बात भी कही गई कि कांग्रेस भी जो है अब अक़लियतों से जैसा पहले ताल्लुकात रखती थी, करीब थी, अब वो बात नहीं है, वो माहौल बदल गया है, ये बात भी यहाँ पर उठाई गई। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनका सोचना है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की शुक्रगुजार हमेशा रही है, अब भी रहेगी, आइंदा भी रहेगी, इसलिए कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कभी गया नहीं और ना ही जाएगा। और जहाँ तक के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, हर हमेशा 17 से 18 सीट देते आए हैं, मगर बदकिस्मती है कि सिर्फ 9 या 10 जीत कर आ रहे हैं। और ये कमी क्यों हो रही है और हमारे लोग जीतने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में बातचीत का पार्टी के अंदर चल रही है और एक रिसर्च भी हो रहा है इसके बारे में, वो हम करेंगे। और हम लोग एक माइनॉरिटीज़ के जहाँ भी डोमिनेशन है वहाँ पर वोटर आईडी रिवीजन कमेटी भी बना करके उसके बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके सदर जनाब नसीर अहमद साहब हैं और मैं कन्वीनर हूँ उसका। उसको भी कमिटीज़ बना रहे सारे स्टेट में और ये काम पूरे एतमाद के साथ किया जाएगा और मसाजिद को इसको सेंटर बनाने की भी कोशिश हो रही है। वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है और सही नुमाइंदगी जीत नहीं रही है। और सियासत में क्या हो रहा है कि आज हम सदा इत्तेहाद की कोशिश हो रही है कि जैसे हम सब मसलकों के लोगों को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाएं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी सियासी जमात के नुमाइंदे हैं उनसे को भी एक प्लेटफार्म पे लाके कोशिश ये की जाए कि उनके जो भी हाई कमांड है उनको वाज़े किया जाए कि भाई किस तरीके से आप नुमाइंदगी देंगे और किस तरीके से उनको साथ देंगे। खाली टिकट ले लेना दे देना बड़ी बात नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि जो भी नुमाइंदा होता है वो सिर्फ अकेला ही अपनी जायदाद समझ के उस पर हक जताता है। तो आप मुसलमान जाग गया है और ख़ुद पूरी तंजीमें जाग गई है, वो बताना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की भलाई के लिए और मुसलमानों के हक के लिए जो लड़ सकता है, जो उनके लिए आगे आके काम कर सकता है, हम सब जमात मिलके चाहे वो किसी भी पार्टी से हो उसको जिताने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदा इत्तेहाद हमेशा से ये कोशिश करता हुआ आया है कि तमाम को मुत्तहिद किया जाए और तमाम मसालिक के इत्तेहाद के साथ साथ
और इसका काम इतना वसी हो गया है कि हमारे मुल्क के अंदर भाईचारे का जो इत्तेहाद था ये ख़त्म ना होने पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा मुत्तहिद मुल्क है और इस इत्तेहाद को ख़राब नहीं होने के लिए हमारे सदा इत्तेहाद काम कर रही है। उसी ज़मन में एक कोशिश है कि अब आने वाले इलेक्शंस में तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारों को बुलाकर हमने ये मैसेज दिया है कि तमाम पार्टीज मुसलमानों को भी अपना हक़ पूरी तरीके से उनका हक़ अदा करें, लिहाजा हमारा भी पूरा हक़ मिलने का हम हकदार हैं, लिहाजा उसमें आप ताउन करें, अपने हाईकमान तक हमारी बात पहुंचाएं। और यही पैगाम को पहुंचाया गया है आज की इस मीटिंग के ज़रिए से।